मैं एक बहुत छोटा मोटा किसान हूँ और गरीब से पिछड़ा हुआ हूँ, और सरकार के तरफ से यदि हम लोग को मिल सकता है तो आप बढ़ा सकते हैं। इसके विषय में छोटा मोटा मैं बकरी भी पालन करता हूँ और खेती बड़ी है, और यदि आप चाहेंगे तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं अपने कार्यक्रम को। और हमारा भी नहीं, हमारे गांव के एवं हमारे सिरली थाना के अंतर्गत हमारे अंतर जितने ही आएंगे उसको हम अपने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश मैं करूँगा। और हमारे पास ये पानी का साधन नहीं है, इसलिए हम यानी हमारे एरिया के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे जगह पर छोटा मोटा भी तालाब भी हमारा है और जंगल है। जंगल में कुछ वृक्ष उच्च भी है, उसको भी हम देखभाल भी करते हैं। ये देखभाल करते हैं और बहुत से आदमी लोग लकड़ी का यहाँ से लकड़ी भी ले जाते हैं, तो इसको रखवाली हम करते हैं बस। और कहाँ बोलेंगे, बोलिए 2 शब्द और बढ़िया से, एकदम बढ़िया से, एकदम सोच के बोलिए। और यहाँ पर पानी का सुविधा नहीं है, तो इसको पानी का सुविधा करने के लिए यदि आप चाहेंगे तो पानी का सुविधा हो सकता है और आगे तरफ निकल सकते हैं। बनता हमारा गांव है, मेरा घर बनता है, यह बनता सिरली थाना में पड़ता है, रांची जिला। मैं झारखंड का रहने वाला एक गरीब किसान हूँ, और इस गरीबी के चलते मैं अपना बाल बच्चा को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। और मेरा बाल बच्चा भी है लेकिन सब बेकमियाँ है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं गरीबी के चलते। क्या करेंगे। और ये किसान के देखो, हमारा ये झारखंड चाहे हमारा भारत किसान का देश है, और किसान पर ही सब कोई आधारित होते हैं। और किसान का लड़का लड़की ही पढ़ कर लिख कर अपना एजुकेशन एवं विद्या को प्राप्ति करते हैं और बाहर जाते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग अपना गांव को किसान के मुखिया तक ही बढ़ता है। प्रत्येक प्रकार के साग सब्जी चावल आता है जाता है, और किसानी पर यदि आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो किसान भाई कहाँ से उपार्जन करेगा और आबाद करेगा। यहाँ पृथ्वी पर हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही कर पाएंगे तो सुविधा रहेगा, तो और नहीं सुविधा नहीं तो कहाँ से होगा। तो इसके लिए आप लोग आप और देशवासी एवं हमारे आगे शिक्षित आदमी आगे यदि बढ़ाने चाहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए आप लोग ध्यान हम लोग को दीजिए और हम लोग, ताकि हम लोग आगे आ सकें और हमारे बाल बच्चा भी और हमारे गाँव के लोग भी यहाँ पर विकास कर सके, ताकि विकास हो जाए। और हमारे यहाँ पर स्कूल तो है लेकिन यहाँ पर मास्टर नहीं रहता है, स्टाइपेंड नहीं मिलता है, बहुत तरह का त्रुटि होता है। और यहाँ पर ऐसा होता है ना, आंगनबाड़ी का है जो उस सबको ये मारता है, खबरबाजी करता है ये लोग। तो ऐसा तो जो भी अनाज मिलता है उसको जो है सो अपने रख लेता है और बच्चा को खाने भी नहीं देता है, ये करता है। और साथ में समय पर पढ़ाई लिखाई भी नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई तो क्या बोलेंगे, और पढ़ाई लिखाई तो होबे नहीं करता है। मास्टर उतना ही नहीं देता है, जितना स्कूल है, जितना पाठशाला है, जितना क्लासरूम है, उसमें मास्टर ही नहीं रहता है। अच्छा, जो अनाज मिलता है अपने घोटाला कर देता है, जो अनाज मिलता है उसको घोटाला में लोग ये कर देता है, और बच्चा लोग को सही नहीं मिल पाता है। सही मिलने में बच्चा भी नहीं पढ़ पाते हैं। पर हम लोग मेरा गांव बहुत बड़ा है, इस गांव में बहुत प्रकार का राजनीति चलता है, और यहाँ मुखिया भी होता है तो वो अपना मतलब से ही चलता है और अपने आप देखता है, अपना आपको करता है, ये अपने सब करता है। किसान लोगों को भूल जाता है, किसान लोगों को भूल जाता है। वोट के समय आता है, वोट मांगता है, और काम निकल जाने के बाद किसान लोगों को ध्यान नहीं देता है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इसके बारे में कुछ सोचें और सही जगह में इसका निर्णय ले, ताकि किसान लोग को कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं है। किसान अगर है तो इंसान है, और नहीं है तो सरकार भी भूखमरी से मर सकता है। किसान जब उपजेबे नहीं करेगा तो सरकार का घंटा खाएगा। इसलिए सरकार को सबसे पहले सोचना चाहिए, जनता दरबार में इस तरह का बात उठना चाहिए और इस नियम को लागू करना चाहिए, ताकि जनता ही मेन सरकार है। चाहेगा तो जनता 5 मिनट में सरकार को उखाड़ के फेंक सकता है। अगर जनता को नहीं देखता है तो सरकार क्यों देखेगा, जनता क्यों देखेगा सरकार को। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता ही मेन सरकार है। जब चाहे तब सरकार को उखाड़ के बिक सकता है, जब चाहे तब सरकार को लगा सकता है। इसलिए हम लोग के बारे में सबसे पहले सोचें। किसान जैसे ही धरती माता में धान चावल गेहूं आदि सब उपजाते हैं, उसी तरह इंसान को भी जो है सो
सरकार, जनता ने सरकार को बनाता है और बिगाड़ता है। अगर जनता सुखी नहीं रहेगा तो सरकार भी कभी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए मेरा गुहार है कि सरकार इस पर अमल करे, ध्यान दे, और नहीं तो कभी भी उसको आगे, जनता सरकार सब आगे बढ़ने का उसको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग को वोट से कोई लेना देना नहीं है। धरती माता के ऊपर मेहनत करते हैं तब हम लोग का 2 वक्त का रोटी निकलता है। लेकिन सरकार जीत जाने के बाद हम लोग गरीब किसानों पर कभी भी ख्याल नहीं करता है। जीतने के बाद सीधा हाथ झुका देता है। हाथ खड़ा करना चाहिए, समय समय पर सहयोग देना चाहिए और उसको नया नया टेक्निक, नया नया वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का आदेश देना चाहिए। इसी के साथ मैं अंत करता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।